वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात होगी स्किन केयर से रिलेटेड और ये जो वीडियो है ये मेरी अपनी स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड है। मतलब मैं वन बाय वन करके आप लोगों के साथ वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं शेयर कर रही हूँ जो कि मैं खुद अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एजेलिक एसिड और मंडेलिक एसिड को शेयर किया था। आज की वीडियो में बात होगी स्किन ए क्रीम से रिलेटेड यानी ट्रेटेनॉइन पर। ट्रेटेनॉइन को मैं खुद 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ये जो चीज़ है ये आपकी स्किन को किस तरह से बहुत अच्छा कर सकती है और अगर आप इसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो ये आपकी स्किन को किस कदर ख़राब कर सकती है। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात होगी ट्रेटेनॉइन पे। और अगर आप मजीद वीडियोस भी चेक करना चाहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मजीद स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ कि इसका बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो ट्यूब है ना ये आपकी आराम से 6-7 महीने तक चलेगी अगर आप बिगिनर हो तो। और इसकी प्राइस जो है 137 रुपीज़ है। स्किन ए क्रीम को यूज़ करने से पहले आप ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि स्किन ए क्रीम में ट्रेटेनॉइन 0.5% मौजूद है जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है किसी भी बिगिनर के लिए। तो इसे अगर वो एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनकी स्किन बहुत बुरी तरह इरिटेट हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये आपकी स्किन को बहुत बुरा ख़राब कर सकता है। अगर आप इससे कम परसेंटेज में देखें तो 137 रुपीज़ में आपको ट्रेटेनॉइन की इससे कम परसेंटेज नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने ट्रेटेनॉइन को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है इसको इस्तेमाल करते वक्त ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने ट्रेटेनॉइन को किस स्किन के मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करना है। ट्रेटेनॉइन को आप एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप फाइन लाइंस या रिंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, आप पोर्स को क्लीन करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन का जो सरफेस है वो रफ है तो आप उसको स्मूथ करने के लिए ट्रेटेनॉइन को यूज़ कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आपकी स्किन सन डैमेज की वजह से ख़राब हो गई या डिस्कलरेशन है या छाइयाँ हैं, कोई भी मसला है तो उन सब चीज़ों को हल करने के लिए आप ट्रेटेनॉइन को यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा, शाइनी कर देगा। बेसिकली आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, आपकी स्किन सेल्स का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज करता है और आपके फेस को ब्राइटन अप कर देगा। ब्राइटन अप मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वाइट कर देगा। अगर आपको इन तमाम जैसे मसलों का सामना करना पड़ता है ना, एक्नी का, पिगमेंटेशन का, या आपको किसी भी सन डैमेज की वजह से कोई भी छाइयों वगैरह का आपको मसला होता है तो आपकी जो स्किन का कलर है ना वो दबा दबा सा लगता है, आपको आपकी नेक वाइट लगेगी, आपका फेस जो है वो थोड़ा डल लगेगा। तो ये ट्रेटिनॉन जो है वो बेसिकली आपकी स्किन सेल्स को रीन्यूअल करता है जिसकी वजह से एक किस्म की ओल्ड स्किन रिप्लेस हो जाती है न्यू स्किन से आहिस्ता आहिस्ता। ये जो तमाम प्रोसेस है ना ये कुछ महीनों में नहीं होता, इसके लिए आपको साल भी लग सकता है, आपको 1.5 साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकते हैं। अगर किसी का थोड़ा मसला है तो उसको वाजिया तौर पे रिजल्ट जो है ना कुछ महीनों में नजर आ जाएंगे। जिसकी स्किन ज़्यादा ख़राब है वो ऑब्वियसली टाइम लेगी ठीक होने में, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आएगा 100%। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि ट्रेटिनॉन को कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेटिनॉन को 20 ईयर से ऊपर कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आप इसको अपने अर्ली 20s में अपनी स्किन केयर में ऐड करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसको आपने प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो मैंने ट्रेटिनॉन को 2 साल पहले यूज़ करना शुरू किया था और इससे पहले मैं दी ऑर्डिनरी का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड जो है वो यूज़ कर रही थी और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, मुझे कोई इरिटेशन वगैरह नहीं थी उसको यूज़ करने से। और जब मैंने ट्रेटिनॉन यूज़ करना शुरू किया मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर थी। मैं अगर हो सका तो पिक्चर मुझे मिल गई तो मैं वीडियो में अटैच करूँगी। इसको यूज़ करने के 2 दिन के बाद ना मेरी स्किन पील होना शुरू हो गई थी और ऐसा मंडेलिक एसिड भी यूज़ करने से होता है। मैं पहले मंडेलिक एसिड जो है वो यूज़ करी थी, मेरे लिए मतलब ये पील ऑफ होने वाली बात जो थी ना वो नई नहीं थी, बहुत हल्की सी उससे भी पील ऑफ होती है। 1-2 दिन ऐसी मेरी हल्की सी स्किन पील हुई और जैसे ही 4-5 दिन मज़ीद गुजरे तो मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई।
फिर मैंने हफ्ते बाद दोबारा से इसको लगाया, तो जिस दिन मैं इसको लगाती थी उस दिन या उससे 1-2 दिन तक कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे तीसरे चौथे दिन ना हल्की सी पील ऑफ होती थी स्किन, और उसकी पिक्चर भी मैं अटैच करूँगी वीडियो में ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। और ये पील ऑफ होने का जो सिलसिला है वो तकरीबन महीना रहा है, और इस दौरान स्किन पील ऑफ होने के साथ साथ ना मुझे पर्चिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और वो भी सिर्फ चीक्स वाले एरिया पे बारीक बारीक जैसे एक्नी थी, और मुझे कहीं भी एक्नी वगैरह नहीं थी। हालांकि जब मैंने ट्रेटनॉन शुरू की थी मेरे फेस पे कोई एक्टिव एक्नी नहीं थी। ये सब सिलसिला जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने तक जारी रहा है। उसके बाद मुझे पर्जिंग भी ख़त्म हो गई और मेरी स्किन पील ऑफ होना भी ख़त्म हो गई, और अब तक ट्रेटनॉन यूज़ करने से मुझे किसी भी किस्म की कोई ना पर्जिंग होती है, ना ही स्किन पील ऑफ होती है। मतलब बिल्कुल मेरे लिए ट्रेटनॉन जो है वो ऐसी है जैसे मॉइस्चराइज़र है। मेरी जर्नी जो थी ट्रेटनॉन के साथ वो इतनी कोई भयानक या खौफनाक नहीं थी। मैं इसको एहतियात से लेके चली हूँ, सब्र से लेके चली हूँ, और मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखनी पड़ी कि मैं बौखला जाऊँ और मैं इसको यूज़ करना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको भी सेफली बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से अपनी स्किन केयर में ऐड करना है। इसको आपने सिर्फ रात को यूज़ करना है। किसी भी रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइन या एडेप्लिन कुछ भी हो गया, ये आपने रात को यूज़ करना है, दिन के वक्त आपने इनको यूज़ नहीं करना होता। तो ट्रेटिनॉइन को भी आपने रात को सोने से पहले यूज़ करना है, और यूज़ आपने कितनी दफ़ा करना है, तो सिर्फ हफ्ते में एक बार। किसी भी बिगिनर ने जिसने कभी भी रेटिनॉल के ख़ानदान की कोई चीज़ यूज़ नहीं की, उसने सिर्फ एक बार इसको यूज़ करना है हफ्ते में, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपने ये सोचा कि इसको अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपकी भूल होगी और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो एहतियात से आराम आराम से इसको लेके चलना है। और लगाना आपने इसको किस तरह से है कि आपने रात को सोने से पहले फेस वॉश करना है। उसके बाद हर स्किन टाइप वाले लोगों ने सेंसिटिव, ड्राई या ऑयली कम्बिनेशन, हर स्किन टाइप के लोगों ने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। मॉइस्चराइज़र में हियालुरोनिक एसिड, विटामिन ई या नाइसिनामाइड मौजूद हो तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन रेटिनॉल मौजूद नहीं होना चाहिए मॉइस्चराइज़र में। मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाने के बाद उसको फेस पे ड्राई होने दें, मतलब 2 से 3 मिनट का वक्फा लाजमी रखें कि मॉइस्चराइज़र फुली ड्राई हो जाए आपकी स्किन से। उसके बाद आपने स्किन एक क्रीम की पी साइज अमाउंट लेनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी, और वो आपने डॉट 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 करके फेस पे लगानी है। उसके बाद आपने सिर्फ इसको स्प्रेड करना है फेस पे, इस तरह से। आपने उसको मलना नहीं है। आपने अगर एक पी साइज अमाउंट ली है, एक यहाँ पे फोरहेड पे लगाया, एक नोज पे, एक चिन पे, एक इधर, ठीक है। उसको आपने सिर्फ स्प्रेड करना है इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, और चिन पे इस तरह से, ठीक है। आपने उसको रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करना। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट का स्टे देना है और दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाना है अपने स्किन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ट्रेटिनॉन का जो स्टेप हो गया वो ख़त्म। अब अगर मैं आपको बताऊं, आगे जो वेदर आ रहा है ना वो सर्दियों का आ रहा है, और सर्दियों में इतना काफ़ी नहीं है ड्राई स्किन वालों के लिए, और या तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है। कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए तो यहाँ तक का स्टेप जो है वो सारा साल चलता है, मतलब उनको इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है या सुपर ड्राई है, उन लोगों ने मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद क्या करना है कि वैसलिन की पेट्रोलियम जेली जो है बिल्कुल एक जैसे पी साइज अमाउंट लेके आपने वो फेस पे इस तरह डॉट डॉट करके लगाई, उसको स्प्रेड कर दिया। और ये मैं ज़्यादा जैसे सर्दियों के वेदर की बात कर रही हूँ कि जिसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, क्योंकि ट्रेटिनॉन से आपकी स्किन जो है ना वो ड्राइनेस की तरफ जाती है। और अगर आपकी स्किन पहले से ड्राई है तो इसको यूज़ करने के बाद फ्लेकी स्किन हो जाएगी और आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाएगी, पील ऑफ होगी और इरिटेशन बढ़ जाएगी बेसिकली। तो आपने एक पी साइज अमाउंट वैसलीन पेट्रोलियम जेली के लेके इसको बस फेस पे स्प्रेड करके इस तरह से छोड़ देना और आपने सो जाना है। उसके बाद आपने सुबह उठ के फेस वॉश करना है किसी भी फेस वॉश के साथ, और जो मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है वो लगाना है। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को स्किप किया तो आपकी स्किन अच्छी होने की बजाय और ख़राब होती जाएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आपने ट्रेटिनॉन यूज़ करना शुरू करना है, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं लगाना भूलना। स्टार्टिंग में आपने ट्रेटिनॉन के साथ किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ नहीं करना है। अगर आपने यूज़ किया तो आपकी स्किन इरिटेट हो जाएगी, और इरिटेट होगी तो सारे मसले शुरू हो जाएंगे। और 5 से 6 महीने तक कम से कम भी आपने ट्रेटिनॉन को सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना।
जब इतने महीने गुजर जाएंगे, आपकी स्किन इससे यूज टू होना शुरू हो जाएगी। आप फिर उसको हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करके देखो और ख़ुद देखें अपने स्किन को कि आपकी स्किन इससे इरिटेट तो नहीं हुई, क्योंकि हर स्किन की जो टाइप है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर स्किन को मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सूट करती हैं। कई स्किन पे 2 दफ़ा हफ्ते में सूट कर जाती है, कई स्किन पे साल गुजरने के बाद भी हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा इसको लगाते हो तो आपकी स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाती है, मतलब पील ऑफ होगी, रेड हो जाएगी और इस तरह से आपको मसले शुरू हो सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से ये बात आपने याद रखना है कि आपको पर्जिंग हो सकती है। अगर आपको पहले से एक्नी प्रोन स्किन है, आपकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है, तो आपको एक्नी होगी। ये क्रीम जो है ये एक्नी मतलब खुद से निकालती नहीं है। आप फिर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये क्रीम हमने यूज़ की तो हमें पिंपल्स निकल गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी क्लोक्ड पोर्स हैं या आपकी पहले से एक्नी आपके फेस पे मौजूद है, पिंपल्स मौजूद हैं, तो वो एकदम से बाहर निकलेंगे, वो आपको इरिटेशन होगी। तो अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, आप रेडी हो जाएं पर्जिंग के लिए। टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, 3 से 4 महीने पिंपल्स ख़त्म होते होते लग सकते हैं और 5 से 6 महीने भी ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी स्किन खुद ब खुद क्लीन होती नज़र आएगी। मेरी स्किन अभी इस वक्त आप लोगों के सामने है, कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं मैं यूज़ करती, और मेरी पहले की भी स्किन आप लोगों के सामने होगी। पिछली वीडियोस, मेरी शुरू की वीडियोस अगर कोई जाके देखे तो मेरा फोरहेड तो नज़र आ रहा है, उस पर आपको पिंपल्स एक्नी वगैरह नज़र आएंगे। अगर मैं अपनी पहले की स्किन देखूं और अब की स्किन देखूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हाँ, ये सिर्फ एक चीज़ यूज़ करने से नहीं होता, कुछ चीज़ें आपको अपनी स्किन केयर में ऐड करनी पड़ती हैं और कुछ अच्छी चीज़ें। गोल्ड सीरम यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता, ब्लीच यूज़ करने से भी आपकी स्किन को कुछ भी नहीं होता। मतलब अच्छा, बुरा ज़रूर हो सकता है ब्लीच यूज़ करने से, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं होता। और होम रेमेडीज़ की जहाँ तक बात आती है ना, ये वक्ती तौर पर आपकी स्किन को नरिश करती हैं, हाइड्रेट करती हैं, लेकिन आपके स्किन के मसलों को कभी भी 100% सॉल्व नहीं कर सकते। मैं खुद यूज़ करती रही हूँ, मुझे पता है। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं ये टाइम लेती हैं और इनका रिज़ल्ट हमें क्या बाकी सब लोगों को नज़र आता है, मतलब ऐसा रिज़ल्ट होता है। और ट्रेटिनॉन के रिज़ल्ट्स आपको 100% मिलेंगे एंड टाइम लगेगा। मुझे खुद जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो साल बाद नज़र आना शुरू हुए हैं, मतलब स्किन ग्लो करना शुरू हुई है। इससे पहले मेरी स्किन डल थी, इतनी शाइनी भी नहीं थी, ब्राइट भी नहीं थी और एक्नी पिंपल्स का इशू होता ही रहता था, मतलब क्लीन स्मूथ नहीं थी। अगर आपको कोई ऐसा इशू है जो कि ट्रेटिनॉन से ठीक हो सकता है, तो आप इसको लाजमी अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करें, आपको रिजल्ट्स खुद मिलेंगे। और मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, बस ये है कि इसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। ये कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है कि जिसको आपने जब दिल चाहा मुंह पे उठा के लगा लिया और उससे कुछ बुरा नहीं होगा, इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो इसको आपने बस ध्यान से इस्तेमाल करना है और इसके रिजल्ट्स आपको आराम आराम से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।